न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। रानीगंज में सड़क दुर्घटना, 8 जख्मी अस्पताल में भर्ती। देश के संविधान रचिता डॉक्टर भीमराव की जयंती पर आसनसोल शिल्पांचल में विभिन्न कार्यक्रम। खालसा पंथ के स्थापना के अवसर पर जमुड़िया में भव्य धार्मिक कार्यक्रम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर टीसीएल फैक्ट्री की ओर से आयोजित रैली में शामिल होने जा रही एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जानकारी के अनुसार चिचोड़िया इलाके से बच्चों और महिलाओं को लेकर बस रैली में जा रही थी। इसी दौरान 19 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के पंजाबी मोड़ चूना भट्टी इलाके में यात्रियों से भरी बस एक डंपर के पीछे जा भिड़ी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में सवार 6 यात्री सहित चालक भी घायल हो गए। घायलों में 4 महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। हादसा की सूचना मिलते ही पंजाबी मोड़ चौकी के पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को त्वरित कार्रवाई करते हुए आसनसोल जिला अस्पताल भेजा। वहीं गंभीर रूप से घायल बस चालक को रानीगंज के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये घटना अंबेडकर जयंती की खुशियों को मातम में बदल दी। हालांकि समय रहते राहत और बचाव कार्य शुरू होने से बड़ी जनहानि टल गई। रक्त जांच, शुगर, आंखों की जांच समेत कई सुविधाएं प्रदान की। इस मौके पर उपस्थित आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर अभिजीत खटक ने कहा, बौरी समाज द्वारा इस प्रकार के आयोजन पिछले कई वर्षों से किए जा रहे हैं। ये समाज न केवल डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाता है बल्कि उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य भी करता है। सामाजिक जागरूकता और सेवा के इस भाव को मैं दिल से सराहता हूं। कार्यक्रम में समाज के कई गणमान्य लोग, स्थानीय नागरिक, महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए। अंत में विजेता बच्चों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया गया। बौरी समाज के आयोजकों ने बताया कि उनका उद्देश्य सिर्फ पर्व मनाना नहीं बल्कि डॉक्टर अंबेडकर के बताए मार्ग, शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय को अपनाकर समाज में जागरूकता फैलाना है। যে আঞ্চলিক কমিটি আছে সেই কমিটির উদ্যোগে আজকে বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তী পালন করা হচ্ছে এবং দামরা অঞ্চলে আজকের দিনটা প্রত্যেক বছর এইভাবেই পালন করা হয়। এই অঞ্চলের বাউরি সমাজের মানুষ তারা নানান কর্মসূচির মাধ্যমে এই দিনটা পালন করেন। তেমনি আজকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প চলছে। এর আগে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা হয়েছে যেখানে প্রায় 200 বাচ্চারা অংশগ্রহণ করেছেন। হেলথ ক্যাম্প, চেকআপ ক্যাম্প হয়েছে। এভাবেই আজকের দিনটা এখানে পালন করা হয় এবং বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকর আমরা সকলেই জানি যে তিনি সংবিধানের রচয়িতা। তিনি যেভাবে ভারতবর্ষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সংবিধান রচনা করেছিলেন, যেভাবে তিনি ভারতবর্ষকে ধর্মনিরপেক্ষ একটি দেশ হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন, সেই দিকে আমরা দেখতে গেলে তিনি যারা এসসি এসটি সমাজের মানুষ তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নানান সংবিধানে তিনি ব্যবস্থা করেছিলেন যাতে সকলের সমতা ফিরিয়ে আনা যায় ভারতবর্ষে এবং সকলকে একরকমভাবে তিনি সেই নজরে দেখেছিলেন। তাই আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নানানভাবে এই সংবিধানকে উপেক্ষা করার চেষ্টা হচ্ছে, এই সংবিধানকে না মেনে নানানভাবে কাজ করা হচ্ছে। তাই আমাদের কর্তব্য হচ্ছে যে ভারতবর্ষের মানুষকে সজাগ করা যাতে ভারতবর্ষের সংবিধান যেটা এত বছর ধরে আমরা মেনে এসেছি সেই সংবিধান আগামী দিনেও আমরা মেনে চলি এবং ভারতবর্ষকে একটা মানে পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ হিসেবে, শক্তিশালী দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে আমরা যাতে সক্ষম হই।
सोमवार को आसनसोल संगठनात्मक जिला के कुल्टी मंडल 1 की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। ये कार्यक्रम अस्पताल मोड़ और शीतलपुर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों के साथ साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। भारत रत्न डॉक्टर BR अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उनके जीवन विचारों और संविधान निर्माण में दिए गए योगदान को याद किया गया। इस अवसर पर कुल्टी के विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में डॉक्टर अंबेडकर को भारत का महान समाज सुधारक और संविधान निर्माता बताते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प दोहराया। विधायक ने कहा कि हमें बाबा साहेब के विचारों को अपनाकर समाज में समानता और न्याय की स्थापना करनी चाहिए। कार्यक्रम में कई बच्चों ने अंबेडकर जी पर भाषण और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी, जिससे माहौल और भी प्रेरणादायक बन गया। आसनसोल में काल बैसाखी का तांडव, तेज आंधी तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त। 60 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से चली हवाएं कई वाहन चालकों को लेना पड़ा आश्रय। जी हां, सोमवार की शाम आसनसोल सहित पूरे शिल्पांचल क्षेत्र में काल बैसाखी का तांडव देखने को मिला। करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक रफ्तार से तेज हवाएं चली, जिससे शहर का जनजीवन कुछ समय के लिए थम सा गया। मौसम विभाग ने पहले ही तेज आंधी और बारिश की चेतावनी जारी कर दी थी। शाम ढलते ही आसनसोल में काले बादल छा गए और थोड़ी ही देर में आंधी तूफान के साथ बारिश शुरू हो गई। अचानक बदले इस मौसम के कारण लोग घबराए हुए नजर आए और सड़कों से घरों की ओर लौटने की जल्दी में दिखे। तेज हवा और बारिश के चलते कई जगहों पर पेड़ गिरने और बिजली आपूर्ति बाधित होने की खबरें भी सामने आई। कई 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों को बीच रास्ते में अपने वाहन रोककर सुरक्षित स्थान पर आश्रय लेना पड़ा। शहर के विभिन्न हिस्सों में लोग फंसे हुए दिखाई दिए और स्थिति कुछ समय के लिए अराजक हो गई। Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best in class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurriculum activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well educated teachers teach your child. Make your child bright future. Then contact us. Fair Education Point, Sataisha bus stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। शाला मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल उत्तर विधानसभा के सितला क्षेत्र में बांग्ला के पारंपरिक नववर्ष के उपलक्ष्य में धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की शुरुआत हो गई है। इसी क्रम में सितला ग्राम के शिव मंदिर परिसर में खोल और करताल का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस विशेष अवसर पर पश्चिम बंगाल सरकार के कानून और श्रम मंत्री श्री मलाय घटक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने अपने हाथों से श्रद्धा
श्रद्धालुओं और कीर्तन मंडलियों को खोल और करताल वितरित किए। मंत्री ने कहा कि बंगाल की सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है और ये पहल उसी दिशा में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण प्रयास है। कार्यक्रम का आयोजन गोपालपुर शीतला ग्राम स्थित शिव मंदिर में किया गया, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी श्रद्धालु और कीर्तन मंडलियां उपस्थित थी। यह आयोजन आगामी 15 अप्रैल को मनाए जाने वाले बंगाली नववर्ष की तैयारियों के तहत किया गया है। कार्यक्रम के दौरान धार्मिक भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में आध्यात्मिक माहौल बन गया। आयोजकों ने बताया कि नववर्ष के दिन बड़े स्तर पर कीर्तन, पूजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस प्रकार नववर्ष की तैयारियां अब पूरे जोर शोर से शुरू हो चुकी है, जिसमें धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक धरोहर की झलक स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है। যতগুলো গ্রামে নগর কীর্তন হয় অথবা হরিনাম সংকীর্তন হয়, সেই হরিনাম সংকীর্তন এবং নগর সংস্কৃতি আমাদের রাজ্যের যে এই হরিনাম সংকীর্তন, এটা কিন্তু আমাদেরকে বজায় রাখতে হবে এবং সেই বজায় রাখার জন্য যেটুকু প্রয়োজন আমরা নিশ্চয়ই সঙ্গে থাকবো। কিন্তু আমাদের কাছে তো হাজার 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 কোটি টাকা নেই যে পুরো ঝান্ডা দিয়ে মুড়ে দিতে পারবো বা অন্য কিছু করে দিতে পারবো। তো আমাদের উদ্দেশ্যটাও কিন্তু কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নয়। खालसा साधना दिवस एवं बैसाखी पर्व धूमधाम से मनाया गया। शिवपुर पावर हाउस गुरुद्वारा जबुड़िया में हुआ भव्य आयोजन। खालसा साधना दिवस एवं बैसाखी का पर्व रविवार को शिवपुर पावर हाउस गुरुद्वारा प्रांगण में बड़े ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर संगत की भारी भीड़ उमड़ी और पूरे वातावरण में वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह के जयकारे गूंज उठे। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह गुरबानी कीर्तन से हुई, जिसे स्थानीय रागी जत्थों ने मधुर स्वर में प्रस्तुत किया। इसके पश्चात गुरु का लंगर वितरित किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। गुरुद्वारा कमेटी द्वारा विशेष रूप से आयोजन की तैयारियां की गई थी और सुरक्षा एवं स्वच्छता का भी पूर्ण ध्यान रखा गया। इस पावन दिवस पर वक्ताओं ने गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा 1699 में खालसा पंथ की स्थापना के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला और सभी को गुरु के सिद्धांतों पर चलने की प्रेरणा दी। बच्चों ने भी धार्मिक कविता पाठ और शब्द की प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम के अंत में अरदास के पश्चात गुरु का अटूट लंगर सभी श्रद्धालुओं को वितरित किया गया। पूरे आयोजन में भाईचारे और समर्पण की भावना स्पष्ट रूप से देखने को मिली। न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल,